अभी करकेटा जी से बात हो रही थी, तब तक करकेटा जी ने हाथ से इशारा किया कि हमारे कैप्टन साहब आ रहे हैं और यहाँ प्रशिक्षित कुत्तों के भौंकने की आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे। हमारे साथ विद्यानंद जी हैं, सर। एक्स आर्मी मैन, जी सर। हरियाणा के रहने वाले हैं, सर। वीरों की धरती हरियाणा। सर सर सर। और हम लोग अभी खड़े हैं राजावली, राजावाला, जी। देहरादून का राजावाला, ये SIS का डॉग प्रशिक्षण केंद्र है। वेरी करेक्ट। कैसे प्रशिक्षित करते हैं, कितने डॉग हैं आपके पास, क्या प्रशिक्षण देते हैं? अभी तक हमने हमारी जो अपनी कंपनी है SIS इंडिया लिमिटेड में हमने अपना खुद का ब्रीडिंग लेब्राडोर और खास तौर से रोटवाइलर, हमारे GMD साहब मिस्टर ऋतुराज साहब सिन्हा जी, उनका यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोटवाइलर तैयार किया जाए। ये गार्ड डॉग के लिए बिल्कुल फिट ब्रीड है। तो अभी तक हमने अपनी कंपनी में 250 डॉग डिप्लॉयड कर दिए हैं। 250 डॉग डिप्लॉयड कर दिए हैं। अच्छा। रोटवाइलर और लेब्राडोर। अच्छा। ये हमारी अपनी ब्रीडिंग है। ये हमारी जो फीमेल है, ये जो लैब है, ये ब्रीडिंग बिच है। ये जो हमारा टाइगर है, देखिए, ये रोटवाइलर है और ये स्टड डॉग है। ये स्टड डॉग है। ये हमारे ब्रीडिंग पर्पज के लिए खुद यूज। अच्छा। फीमेल भी हमारा है और मेल भी हमारा। फीमेल भी हमारा, मेल भी हमारा। जैसे गायों के मामले में होता है कि हमारे पास सांड भी है, हमारे पास गाय भी है और सब कुछ हमारा अपना। वही इनके साथ है। सर यही बता रहे थे शायद आप उसके विषय में। जी जी जी, ये बता रहे थे। अभी सही मायने में जो आप पूछना चाह रहे हैं कि लेब्राडोर या रोटवाइलर 6 महीने की जो एज में हम इसका प्रशिक्षण स्टार्ट करते हैं। जी। इसका सबसे फर्स्ट में प्रशिक्षण क्या स्टार्ट करेंगे, 2 पार्ट में इनका ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जी। ओबीडियंस ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग जी। तो जो हम ओबीडियंस ट्रेनिंग मतलब आज्ञाकारी प्रशिक्षण जी जी, जैसे बैठो, उठ, समतल, लेट जाओ, जो भी सिखाना है जी, उसमें हम ओबीडियंस ट्रेनिंग में सिखाते हैं। उसके बाद जो उसका टेक्निकल ट्रेनिंग है, खासतौर से गार्ड डॉग जी जी, कैसे उसको कोई अंदर फेंसिंग में घुसता है तो कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको भौंकना है, तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग है जी जी। वो भी 12 वीक का है और जो ओबीडियंस ट्रेनिंग है वो भी 12 वीक का है। मैंने जैसे आर्मी मैन को ट्रेन किया जाता है, विद्यानंद जी खुद आर्मी में रहे हुए हैं, सबसे पहले आर्मी को यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि हर हाल में आपको ओबीडियंट होना है सर, आज्ञाकारी होना सर। उसी को मद्देनजर रखते हुए जहाँ अनुशासन नहीं है, जहाँ ओबीडियंट ये आदमी नहीं है या अपना ये डॉग नहीं है, तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा जब तक कि वो ओबीडियंट नहीं होगा। तो डिसिप्लिन की जो बेसिक बुनियाद है वो ओबीडियंस है। चाहे इंसानी जीवन हो, चाहे जानवरों का जीवन हो, जीवन में सफल होने के लिए आज्ञाकारी होना जरूरी होता है। यही कहना चाह रहे हैं जी। क्या खिलाते हैं इनको, चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम लोग विद्यानंद जी के साथ घूम रहे हैं। जी, हमने विद्यानंद जी से पूछा कि क्या खिलाते हैं, तो विद्यानंद जी ने कहा कि चलिए देखते हैं। ये हम अपने स्वान को या अपना SIS डॉग को, ये हम अपना जो बाजार से जो प्लट फीड खरीदते हैं, तो ये इसके अंदर जितने भी राइस, चिकन, मक्का, जो भी चीज है, जो भी मिनरल्स है, सारे के सारे इसी के अंदर है। अच्छा। हमें एक्स्ट्रा डाइट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी के अंदर है। जी 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 जी। ये हम रॉयल कैनियन का प्रोडक्ट देते हैं, जो सबसे अच्छा खाना है रॉयल कैनियन। जी 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 जी। ये हमारा जो स्वान है उसका ट्रीटमेंट है या जी, 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 ये जो जी, इसका वैक्सीनेशन जी, अभी मिशन इंद्रधनुष चल रहा है जी। 0 से 5 साल के बच्चों के टीकाकरण का अभियान भारत सरकार चला रही है जी सर। 5.0 सर।
लेकिन उसी तरह से कुत्तों का भी टीकाकरण होता है। ये एज वाइज है, जैसे सर ने बताया कि इंद्र मिशन इंधन जी, तो छोटे जो 0 से 5 हाँ, जो बच्चों का जैसे वैक्सीनेशन होता है उसी तरह से इनका भी टीकाकरण होता है। एट दी एज ऑफ 6 सप्ताह पे, 8 सप्ताह पे, 11 सप्ताह पे, 12 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे, 16 सप्ताह पे, 18 सप्ताह पे, 22 सप्ताह पे, और फिर उसके बाद उनका हर साल एवरी ईयर जैसे भी वैक्सीन ड्यू होता है उसी हिसाब से उनको वैक्सीन हर साल में लगाते रहते हैं। जैसे कि ARV, DHB, कोरोना, ये हर अच्छा, साल कोरोना में टीका भी लगता है? जी जी जी, हर साल में एक एक वैक्सीन इनको करते हैं जी। तो ये रही टीकाकरण की बात, और पूरा एकदम सेंटर बना रखा है आपने, ये दवाइयों की भी व्यवस्था है? ये फार्मेसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके दवाओं, उनका क्या सब डायरी वायरी सब मेंटेन करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं? उनका जो फाइल वगैरह मेंटेन करते हैं, डॉग कहाँ पोस्टिंग गया, कहाँ, उनका पूरा रिकॉर्ड है। हाँ। जितना भी है वो मैंने कह सकते हैं कि ये डॉग सेक्रेटारिएट है सर, जहाँ डॉग जितना भी SIS के पास ऐसे कुत्ते हैं जी, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। कौन डॉग कहाँ पे गया, कहाँ पोस्टिंग गया, अगर मान लो वहां से कहीं दूसरी जगह जाता है वो भी सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड हो गया, और ये हमारा फार्मेसी है। अच्छा, कोई भी जैसे कि डिवार्मिंग है, हाँ। या कोई एंटीबायोटिक चलाना है, या कोई वैक्सीनेशन करना है, तो ये सारा हमारा फार्मेसी के थ्रू उनको वैक्सीन का। और मैं इस बोर्ड को देख रहा था सर, और बार बार, आइए विद्यानंद जी इधर आइए, ऊपर लिखा हुआ है स्वान के अधिकार, और विद्यानंद जी से बात करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आया था, डिसिप्लिन, डॉग ट्रेनर। जी, अब आप ही बता दीजिए क्या है ये? जो डॉग हैंडलर है उसकी जो उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, एक ट्रेनर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी की सारी है। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर है। जी जी जी, वो ट्रेनर का चुनाव ही वही उसी ट्रेनर का चुनाव होगा जो उसके अंदर ये क्वालिटी होगी। जी, खासतौर से डिसिप्लिन, जी, अनुशासित होना चाहिए, ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना चाहिए, गैलेंट, बहादुर होना चाहिए। बहादुर क्यों होना चाहिए? अगर किसी जंगल में मान लो कोई भी यूनिट है, अगर वो वहां से कोई चोर आता है और वो बहादुर नहीं होगा तो कैसे उसका मुकाबला करेगा? उसी तरह से टैक्टफुल, चतुर भी होना चाहिए, रिसाइलेंट, परिस्थिति अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, अर्नेस्ट, उत्साही होना चाहिए, और रिसोर्सफुल होना चाहिए। ये एक ट्रेनर के अंदर क्वालिटी। तो इंसानी अधिकार के विषय में सजगता धीरे धीरे घटती जा रही है, लेकिन कुत्तों के अधिकार के विषय में विद्यानंद जी एकदम सजग हैं सर। जी, बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान हो या जानवर, सबके अपने अपने राइट्स हैं सर, और उस अधिकार के विषय में इंसान को तो सजग होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इंसान ही अधिकारों का उल्लंघन करता है। सर। तो ये विद्यानंद जी थे, ये विद्यानंद जी हैं। हमने SIS में जो डॉग प्रशिक्षण यूनिट है उसके विभिन्न पहलुओं पर इनसे बात की। एक्स आर्मी मैन है, आर्मी मैन कभी एक्स नहीं होता, हमेशा वर्तमान ही होता है। सर। जब भी जरूरत होगी हमेशा तैनात। शुरू किया था बात तो पूछा था इन्होंने कि क्या मैं तैयार दिख रहा हूँ? हमने कहा कि करकेटा जी ने आपको सैल्यूट ठोक दिया है सर, मतलब तैयार। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।